भारत के पूर्वी हिस्से को एक भयंकर हानि पहुंचा सकती हैं, जिसमें मैं चुनाव से पहले का वो वीडियो था जिसका जिक्र आज मैं कर रहा हूं। ये घटनाक्रम हम लोगों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर परेशान करता हुआ नजर आ सकता है। तो आज सारी बातें करूंगा मैं आप लोगों को, कब से कब तक का वो टाइम है जब ज़्यादातर पूर्वी राज्यों को सतर्क रहना है, कब से कब तक कौन सा घटनाक्रम घटित हो सकता है, कौन कौन से वो राज्य हैं जो प्रभावित हो सकते हैं इस टाइम के अंदर, और सबसे आखिरी में क्या स्टॉक मार्केट में गोल्ड को बहुत लेकर के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आ रहे हैं। तो गोल्ड को लेकर के विशेष जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दूंगा। लाइव सेशन मैक्स टू मैक्स 12 या 13 मिनट का होने वाला है, इससे लंबा नहीं रखेंगे आज। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लाइव सेशन के अंदर, कृपया जय श्री कृष्णा लिखिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को हाइप दीजिएगा, और हमारे साथ में जुड़ते हुए जो जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं कोशिश कीजिएगा उस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी मेदनी के माध्यम से मिल रही इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए। इस टाइम के अंदर ग्रह संयोग कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें 19, 20 और 21 तारीख को लेकर के मैंने विशेष चेतावनी दी थी। 19, 20 और 21 तारीख को तीनों दिनों ने बड़े घटनाक्रमों को अंजाम दिया। एक ने जापान के अंदर आई बहुत बड़ी भयंकर सुनामी को हम लोगों के सामने दिखाया। दूसरे ने मलेशिया के अंदर एक बहुत बड़ी आग उत्पन्न हुई, और इससे पहले भारत के ऊपर 2 बार इन्हीं तिथियों को युद्ध में खींचने का प्रयास होने का योग बना। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जहां पे पहले भी मैंने आप लोगों को यह बात बताई है कि लंबी दूरी की लड़ाई के लिए प्रेरणा मिलती है। एक लंबी बारी खेलने के लिए इस समय के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारी करी जाती है, और यही वो तैयारी होती है जो आगे के समय को, जिसे हम भविष्य के रूप में केवल सोचते हैं, देखते हैं, उसको प्रभावित करती हुई नजर आती है। ये एक ऐसा समय है जहां पे मंगल, बुध और शनि बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में थे। एक समांतर डिग्री को पार कर करके मंगल ने शनि को ओवरलैप किया, शनि के आगे निकले, और धीरे धीरे मंगल अब गणांतक का की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक गणांता योग होता है, ये गणांता योग 3 डिग्री पहले और 3 डिग्री बाद में जब जल और अग्नि का मिलन होगा उस टाइम के अंदर ये बनता हुआ नजर आता है। तो ये समय हमारे पास में 15 मई तक सिचुएशंस के लिए बहुत ही ज्यादा खराब बन रहा है। 20 तारीख से इस योग की शुरुआत हुई थी, आज 24 तारीख हुई है, और 15 मई तक विशेषतः ये योग बड़ी हानियों को हमारे सामने उत्पन्न करा सकता है। किसी नेता के ऊपर कोई बड़ा प्रहार, जिस वजह से उसकी जान को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाए भारत के अंदर, या फिर अमेरिका में, या मध्य पूर्व के अंदर, मिडल ईस्ट, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमा की मैंने आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं इस टाइम। तो मिडल ईस्ट के अंदर डायरेक्ट जान की हानि दिखाई देती हुई नजर आ रही है, एम्यूनिशन का प्रयोग, और ये हानि हम लोगों को दिखा रही है कि दंगे बड़े लेवल के ऊपर बढ़ सकते हैं, बड़े लेवल के ऊपर हिंसा बढ़ सकती है, जन आंदोलन उस लेवल पे हो जिस लेवल के ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करी जाए, बड़े प्रयास होते हुए नजर आए, और लोग सड़कों के ऊपर उतरते हुए दिखाई दें। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर हानियों को लेकर के आ रहा है। इसमें जो जनसमूह सम्मिलित हो सकते हैं वो जनसमूह में स्टूडेंट्स और किसान, ये 2 जनसमूह इस टाइम के ऊपर प्रभावित होने वाले सबसे बड़े खतरे की आशंका को दिखा रहे हैं। इस टाइम के अंदर उत्पन्न होने वाले आंदोलन दिशाहीन आंदोलन होते हैं। दिशाहीन आंदोलन से मेरा मतलब है
कि जब भी कोई घटना जिसका कोई अंत ना निकले, जिसके कोई प्रेरणा ना हो, वो दिशाहीन आंदोलन कहलाते हैं। इस प्रकार का योग 2021 के अंदर भी बना था, उससे पहले इस प्रकार का योग 1993 के अंदर भी बना था। तो इन योगों ने जब भी अपना घटनाक्रमों को एक बड़े लेवल के ऊपर अंजाम दिया है तो लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। अगर मैं पूर्व की बात करता हूं तो इलेक्शन के बाद का टाइम खास तौर के ऊपर बहुत ही संकट को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और यह संकट पूरे भारतवर्ष को इफेक्ट करेगा, पूरे भारतवर्ष को मौजूदा हालातों में परेशान करने का कार्य करेगा। इस संकट के अंदर असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, ईस्ट ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे राज्य बड़े लेवल के ऊपर किसी घटना का शिकार हो सकते हैं, और ये घटनाक्रम अंतहीन मुसीबतों को भारत के अंदर लेकर के आ सकता है। इसी के साथ साथ धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के, ग्रुप को लेकर के भारत के अंदर दंगे भड़काने का प्रयास किया जाए, किसी प्रकार की किसी घटनाक्रम के कारण पूर्वोत्तर हिस्से के अंदर पुलिस की भिड़त, आर्मी की भिड़त होती हुई नजर आए, आर्मी को किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ जाए, इस टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर घटनाक्रम बन रहा है। और ये मेदिनी के हिसाब से मैं वो कैलकुलेशन बता रहा हूं जिसको मैं भी नहीं चाहता कि यह घटनाक्रम घटित हो। सिचुएशंस इज सच लाइक एज अ लॉकडाउन, जहां पे इंटरनेट बाधित कर दिया जाए, जहां पर लोगों को घरों में रहने का बोल दिया जाए, इस प्रकार की सिचुएशन आपको पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर दिखाई दे सकती हैं। तो जिन राज्यों के मैंने नाम लिए हैं उन राज्यों में रह रहे लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़े टाइम पहले मैंने ईरान इजराइल के युद्ध वाली वीडियो को मैंने स्पेशली तौर के ऊपर बता दिया था अपने भारतवासियों को कि कम बैक करना स्टार्ट कर दो। मैंने ये बोला था अब कम बैक कर लो, आप लोगों के पास में टाइम आ गया है, फ्लाइट चालू हो गई है, कम बैक कर लो। और याद है आप लोगों को वो वीडियो? यस या नो के अंदर एक बारी जवाब दीजिएगा, नहीं तो दोबारा से वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। याद है तो कृपया करके यस या नो बोलिए, नहीं तो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं वो वीडियो, जिसमें मैंने ये बात बोल दी थी कि ईरान इजराइल और मध्य पूर्व की धरती के ऊपर, खास तौर के ऊपर जिनमें युद्ध चल रहा है वहां पर रह रहे लोग, जिसमें अमेरिका भी सम्मिलित था, कम बैक कर लो, आगे बहुत बड़े तौर के ऊपर जनहानि हो सकती है। यस यस यस, सरकार ने कल एडवाइजरी दी है ईरान के अंदर कि भारतीय सुरक्षित निकलने लग जाए, और भारतीय उसी रास्ते से सुरक्षित निकले जिस रास्ते के बारे में भारत सरकार आप लोगों को बता रही है। तो इट मीन्स बहुत बड़े तौर के ऊपर कोई घटनाक्रम बनने वाला है, वरना हमारी सरकार इतनी जल्दी से कोई चेतावनी नहीं देती। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ईरान और इजराइल के युद्ध का, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि यह युद्ध केवल संप्रभुता का युद्ध नहीं है, ये युद्ध जो है वो ईगो का है, अहंकार का युद्ध है। ये जो युद्ध है वो एनर्जी का युद्ध है, और इसी वजह से अब भारत को भी इसका बहुत बड़े तौर के ऊपर सामना करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों जो रह रहे हैं सतर्क रहो, नहीं तो निकल लो, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आगे आप लोगों के पास में अब टाइम नहीं बचा है और ना ही आगे बचेगा। तो उम्मीद करूंगा मेरी ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, 350 लोगों ने फटाफट से लाइक कर लो,
और कोशिश करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, इधर उधर की बातें ना घुमाते हुए। तो इस जानकारी के अंदर वो सूत्र लगाए हैं मेदनी के, जिनकी अंडरस्टैंडिंग एक छोटे प्लेनेट से लेकर के और एक बड़े बदलाव तक हम लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती है। और अब अनसंकट की शुरुआत आगे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी के लिए एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो हमेशा पूछते हैं कि भैया बंगाल की खाड़ी, मई और जून का टाइम बंगाल की खाड़ी के अंदर बनने वाले एक बहुत बड़े तूफान का दिखाई दे रहा है, एक चक्रवर्ती तूफान जो कई राज्यों को नुकसान करा सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियो के अंदर दे दूंगा। मैंने वो राज्यों के नाम भी लिख लिए हैं और कितनी हानि हो सकती है उसका भी मैंने डिटेल समराइज्ड लिख लिया है, विश्लेषण कर करके कि क्या होगा। तो कृपया करके आगे के समय के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाइए। प्लीज़ समझिए, जानिए, फसलों को नुकसान होना, गेहूं को नुकसान होना, अनाज में राई को नुकसान होना, सरसों को नुकसान होना दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पर बैलेंस करने की चेष्टा भारत के अंदर करी जाएगी, तो भारत के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग हैं जो इसके अंदर खेती में इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हानि उठाए ना, इसलिए मैंने ये अपडेट आप लोगों को दे दिया है। और मैं गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो जो गोल्ड है वो 160 के हेर फेर में ही मेरे को घूमता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। अभी गोल्ड के रेट नहीं बढ़ेंगे, गोल्ड के रेट आप लोगों को मई के लास्ट से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है गोल्ड एक बारी 2026 में एक 70 एक 75 के आसपास टच करे और फिर डाउनफॉल में आए। तो ये करेक्शन का टाइम रहेगा। तो जो लोगों ने 160 पे बाय किया था और वो घबरा रहे थे, तो घबराओ मत, इतनी जल्दी पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग मत किया करो। मैं हमेशा बोलता हूं अपने पोर्टफोलियो को बना करके रखो, चीज़ों को संभाल करके रखो, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहां पे पैनिक सेलिंग की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल आदमी बहुत बड़े नुकसान उठा लेता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। लोशो के लिए बहुत सारे लोगों की बुकिंग आ गई है, कई लोगों की डिटेल्स आई हुई हैं और उन डिटेल्स को उन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं करवाया है। तो बाकी नई बुकिंग मैं नहीं ले रहा हूं। जिन लोगों ने पुराने मैसेजेस किए हुए हैं और वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो उनको ये छूट मैं दे रहा हूं कि वो लोग बुकिंग करवा लें, 1-2 दिन के अंदर अंदर करवा लें। बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे पास में 1000 से ऊपर मैसेजेस आए हुए हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए, रूल सबके लिए बराबर होते हैं। आप स्टार्टिंग में नहीं आते हो, लास्ट में आते हो, तो ऐसा ना किया करो। जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया हुआ है कुंडली के लिए और लोशो के लिए, वो अपनी डिटेल्स को भेज करके पूरा कर लें, वरना उनको भी बुकिंग आगे नहीं मिलेगी। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अरुण जी कह रहे हैं, बिल्कुल अरुण जी, समय बन रहा है। इसी वजह से ये डिस्कशन मैंने ना कम से कम 15 दिन पहले आप लोगों को दे दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ऑन टाइम वीडियोस लाने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कल उन्होंने मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट करी, इस वजह से ये वीडियो मैं लेकर के आया। तो थोड़ा सा संभल करके रहिए,